गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव मम देव देव वंदो चरण सरोज गुरु मृदमंगलाकार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न। तासे सरपरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार। निशब्द नाव बनाए सुंदर जीव का होता। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार जी की जय। आज 5 सितंबर 2022 सोमवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा महापुरुष के वचनों को। ये वचन है, इसमें किंतु परंतु का कोई मतलब नहीं, ना इफ बट का मतलब है। जो लिखा है ऐसे ही होगा, इसको बदल नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की वाणी है, कभी बदली नहीं जाती। तो इसलिए जो है, अगर आप इस पे अमल करेंगे थोड़ा सा भी, तो आपको जो है पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस बात की पूरी गारंटी है। महापुरुषों ने इस बात की पूरी गारंटी दी है कि जो भी इन वचनों पर अमल करेगा उसका बेड़ा पार है। उसको हर चीज से, भक्ति धन से पूरा निहाल कर दिया जाएगा। संसारी आत्मा ही महापुरुषों के वचन समझ सकती है। गुरु वचनों पर जितना अधिक विश्वास करोगे उतनी अधिक शांति व शक्ति प्राप्त होगी। जब कभी विश्वास कम हो जाए तो सतगुरु का सद्व्यवहार स्मरण करो कि उन्होंने किस किस समय कृपा मुझ पर की थी, अभी भी वे क्या नहीं कर सकते। सब कर्मों धर्मों का फल प्रेम है। अन्य झंझटों से दूर रहकर सदैव प्रेम में ही मगन रहो। विषयी मनुष्य समझता है कि मैं ऐश्वर्य भोग रहा हूं, परंतु वास्तव में ऐश्वर्य उसे भोग रहे हैं। शूरवीर वही है जो शारीरिक कष्ट व लोगों की निंदा संतोष सहित भक्ति के कारण सहन करे। अपने धर्म का पूर्णता पालन करो, परंतु दूसरे के धर्म की निंदा ना करो। रूहानी मार्ग से विचलित हुए को उसके पथ पर पुनः लगाने जैसी उत्तम सेवा अन्य कोई नहीं है। दूसरों को कष्ट देना अपने लिए कष्ट संचित करना है। यदि पुरुषार्थ करोगे तो सहायता मालिक करेंगे और कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। मनुष्य जाति की सच्ची सेवा उन्हें झूठे मोह से निकालकर सच्चे प्रेम में लगाना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सज्जन, पथ प्रदर्शक और परामर्श देने वाले पूर्ण सद्गुरु देव को ही समझो। तुम प्रत्येक कार्य के क्रम में उनका ध्यान करोगे तो कुमार्ग से तुम्हें उत्तम पथ पर ले जाएंगे। सच्चा सुख वह है जो संसारिक हानि लाभ व मान अपमान पर निर्भर ना हो। सुखी वह है जो कष्ट में भी दुखी ना हो। हे लखपति, तुम पल में कंगाल भी हो सकते हो, इसलिए झूठी माया का अभिमान ना करो। हे मानव, तेरे भीतर अथाह खजाना है जो माया के आवरणों से आच्छादित है। गुरु शब्द का अभ्यास करोगे
तो आवरण हट जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी निधि प्राप्त हो जाएगी। संसारिक तथा शारीरिक ख्वाहिशें ही तुम्हें मालिक से पृथक करती हैं। उनको त्याग कर मालिक की आज्ञा मानो तो मालिक से मिल जाओगे। हे आनंदमय भगवान, मुझे प्रसन्नता दो। हे मधुरमय प्रभु, मुझे मधुर वाणी दो। हे परम पावन परमात्मा, मुझे हृदय की पवित्रता दो। अगर मन में कोई परेशानी हो तो निश्चय कर जानो कि सद्गुण समर्थ जो मेरे साथ हैं, तो मुझे किस चीज का भय है। ईश्वर की पवित्रता प्रिय है। अगर विचारों को पवित्र बनाओगे तो ईश्वरीय शक्ति उपलब्ध होगी। यदि मालिक के प्रति तुम में सच्चा प्रेम है तो तुम एकांत में बैठकर प्रभु से बातें करो और यह निश्चय जानो कि वह तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। तुम अपना उत्तरदायित्व उन्हें सौंपकर यह निश्चय जानो कि वह तुम्हारा संपूर्ण उत्तरदायित्व संभाल लेंगे। कुछ भी अभिलाषा हो, मालिक से याचना करो, उसके भंडार भरे हुए हैं। तुम केवल हड्डियां और मांस का पुतला नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक अविनाशी शक्ति भी है। उससे अपनी सुरती को लगाओ तो शाश्वत सुख एवं जीवन पाओगे। तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति है, परंतु माया के आवरणों से आच्छादित है। गुरु कृपा से ये आवरण दूर होंगे और गुरु सेवा करने से तथा आज्ञा का अनुसरण करने से सतगुरु कृपा उपलब्ध होगी। जैसे चकमक में अग्नि है परंतु घर्षण करने से ही प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर प्रकाश है, परंतु गुरु शब्द की रगड़ से प्रकट होगा। तुम गुरु शब्द में इतने विलीन हो जाओ कि अन्य सब बातें विस्मृत हो जाएं। जहां आत्मिक शक्ति प्रकट होती है, जहां बड़े से बड़ा संसारिक क्लेश नहीं ठहर सकता। हे प्यारे, हिम्मत ना हारो। तुम ऐसे मत कहो कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं। तुम नित्य प्रति प्रभु कृपा द्वारा तथा परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्ति है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम सदा निर्भय रहो और सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहो। तो कितना महापुरुषों ने कितनी गारंटी दी है, कितनी श्योरिटी दी है कि किस तरह से आप अपने मालिक के नाम को जपते रहो, अपने प्रभु के सहारे पर रहो। कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और तुम एक कितनी बड़ी शक्ति हो जो तुम पहचान नहीं पा रहे। माया के आवरण से जो है तुम इस चीज को सब भूल चुके हो कि हम परमात्मा के अंशी हैं, और इस वजह से हमारे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम भूले बैठे हैं कि हमारे उतनी ही शक्ति जितनी परमात्मा के अंदर है उतनी शक्ति हमारे पास भी है। इस शरीर के अंदर सब कुछ है, इस शरीर से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम गलत कामों की तरफ चल पड़ते हैं। लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हैं हमें दिन रात खाए जा रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने अहंकार में, आज मैं देखता हूं हर इंसान में इतना घमंड है। कोई क्या सोचता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। किसी की बात को कोई सुनने के लिए आज के टाइम में तैयार नहीं है। घर के बच्चे भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी को कुछ समझाओ, आगे वो अपने आप को, कोई भी आज जो है बहुत ज्यादा हम कुछ देखते हैं तो कहते हैं गरीबों के अंदर भगवान बसता है। गरीब लोगों को देखते हैं, उन लोगों को में जाके देखते हैं तो भक्ति देखते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं परमात्मा का रूप तो किसी ने सच्ची कहा है, हमारे इसी ग्रंथों में लिखा है, और इसी ग्रंथ में लिखा है कि अगर भगवान देखना चाहते हो तो किसी गरीब में जाकर देखो, उस बेचारे के पास देखो। भगवान सच्चे मन से, सच्ची लगन देखनी है तब गरीबों में देखो। सादा जीवन देखना है तब गरीबों में देखो। उच्च विचार देखने हैं तब गरीबों में देखो। बाकी जो है दुनिया, जिसके पास चार पैसे आ गए हैं, उनका जो है घमंड समेटे नहीं सिमटता। उनकी एक बात से ही पता लग जाता है कि ये आदमी कितना घमंडी है, और घमंड से ही वो दान पुण्य करता है। इसलिए करता है कि उसको और पैसा चाहिए।
निस्वार्थ सेवा नहीं करता कोई भी, ये सोच के नहीं करता कि भाई मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो बस अच्छे कर्म करने हैं, परोपकार के काम करने हैं, क्योंकि हमारे जिम्मे यही कुछ है। और हम क्या करते हैं, जो लोग जो हैं अपना, जिनका जो अपने आप ही अपना शिष्य बन के, अपना गुरु बन के चल पड़ते हैं और अपने विचारों के, मन के विचारों के अनुसार ही अपना सारे काम करने लग जाते हैं, तो उनको भगवान कहां से मिलेगा और कहां से दिखेगा? क्योंकि ऐसी जगह ऐसा कुछ करता ही नहीं है। वो लंगर लगा रहे हैं तो अपने आप मन में आ लंगर लगा दिया, अपने आप सब कुछ कर दिया, कोई गाइडेंस नहीं है किसी चीज की। और जो लोग किसी परमात्मा के, अपने गुरु के, अपने सत्पुरुषों के, अपने महापुरुषों के रहबरी में चलता है, उनकी आज्ञा में चलता है, तो उसको दुनिया भर के सारे भंडार मिलते हैं, अच्छी खुशी शांति मिलती है, उनको संतोष मिलता है। ये मेरा अनुभव है। मैं चारों तरफ देखता रहता हूं, आंखें बंद नहीं रखता। मैं सब तरफ देखता हूं कि कौन क्या कर रहा है और कौन माया के अधीन चल रहा है। अपने आप को भी देखता हूं, अपने मन की भी बात सुनता हूं, समझता हूं वो कहाँ का मुझे लेकर घूमना चाहता है और जो है। लेकिन अगर आप अनसुना कर दो किसी की बात, तो मन भी अपने आप ही मान जाता है, समझ जाता है कि ये उस रास्ते पर चलने आधा नहीं है, किधर और ही ध्यान लगा लेता है। इसलिए तो ये मन जो है, इसको हमने थोड़ा इग्नोर करके अपने परमात्मा की बात सुननी है। जैसे हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हैं किसी भी डिसीजन को लेने से पहले, आप देखते हैं कि हम जो है सोचते रहते हैं। कई लोग कहते हैं अच्छा सोचूंगा तब बताऊंगा उनको अपना, तो फिर उसके बाद जो अंदर आत्मा की आवाज, कई लोग आत्मा की आवाज सुनते हैं क्योंकि हमारे अंदर तो परमात्मा बैठा है, आने वाली हर घटना के बारे में उसको पता है। तो अगर जो हम आत्मा की आवाज सुनते हैं तो आत्मा तो हमें बिल्कुल बहुत ही 100% अच्छा रिजल्ट देती है। वो हमें बताती है कि अभी तुम ये करो, अभी शांति रखो, अभी गुस्से मत हो, समय में निकल जाएगा। दुख के समय भी हमें वो हमारी आत्मा जो है, अगर वो बलवान रहती है, और आत्मा बलवान कैसे रहेगी? जब हम प्रभु का नाम जपेंगे, प्रभु को अपने नजदीक रखेंगे, तो आत्मा तभी बलवान होगी। जब परमात्मा हमारे पास होगा तो आत्मा तो चार्ज होती ही रहेगी। सत्संग में सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, नाम जपेंगे, तो दुनिया के काम भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं लगेंगे। बड़ा से बड़ा काम हमें इतना आसान लगेगा, आप सोच नहीं सकते। और वैसे आपको कुछ भी करना होगा तो मैं हैरान होता हूं, कई छोटे छोटे काम भी लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, उस प्रभु की ताकत नहीं है, इसलिए उनको वो काम मुश्किल लगते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ, प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने एक बार श्री वचन फरमाए कि कोई व्यक्ति जब किसी के घर अतिथि बनकर ठहरता है तो उस घर के सदस्य उसका कितना भावभीना स्वागत करते हैं, उसे आदर सम्मान देते हैं। उत्तम एवं स्वादिष्ट पदार्थ, भोज्य पदार्थ अच्छे अच्छे बर्तनों में परोसकर उसके आगे खाने के लिए रखते हैं और अच्छे से अच्छा बिस्तर उसे विश्राम के लिए देते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकता की अन्य वस्तुएं भी उन्हें उपलब्ध कर दी जाती हैं। वह व्यक्ति भी अपने को उस घर में अतिथि जानते हुए स्वयं को उन वस्तुओं से न्यारा रखता है और किसी वस्तु में अपना चित्त नहीं फंसाता, क्योंकि वह इस बात को भली भांति समझता है कि ना ही ये मेरा घर है और ना ही मेरी वस्तुएं। फलस्वरूप उस घर में वह जितने दिन रहता है आदर और सम्मान के साथ रहता है, और जब वह वहां से जाने लगता है तो घर के लोग उसे सहर्ष विदा करते हैं। किंतु वही मनुष्य यदि उस घर के सामानों को देखकर भ्रमवश उसे अपना समझने लगे और उन्हें साथ ले जाने का प्रयास करे, तो उसका परिणाम यह होगा कि आदर सम्मान देने की बजाय उसे अपमानित किया जाएगा। ये वस्तुएं तो उसे छीन ही ली जाएंगी, अपमान उसे व्यर्थ ही सहन करना पड़ेगा, अन्यथा पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ भी उनके हाथ पल्ले ना पड़ेगा। प्राय ये देखने सुनने में आता है
कि जब अतिथि दूसरों के घर को अपना ना समझते हुए 2 दिन निर्वाह करके वहां से चलने लगता है तो घर के लोग उससे यही कहते हैं कि ये आपका ही अपना घर है, जब भी आपका इधर आगमन हो तो इस घर को अवश्य पवित्र कीजिएगा। किंतु वही अतिथि यदि उस घर की किसी वस्तु को उठाकर अपने साथ ले जाना चाहे तो फिर पता चलता है कि वह उसका कितना अपना घर है अथवा पराया। संत महापुरुष कहते हैं, इसी प्रकार संसार में अतिथि की भांति रहो। संसार के पदार्थ निस्संदेह उपयोग में लाओ, परंतु उसे अपना मन ना फंसाओ। परिवार तथा बाल बच्चों का निस्संदेह पालन पोषण करो, परंतु उनके मोह के विचारों को चित्त में ना स्थान बनाने दो, क्योंकि उनके साथ तुम्हारा संबंध अस्थायी अर्थात कुछ दिन का ही है। संसार रूपी घर में तुम्हारी आवश्यकता का प्रत्येक सामान विद्यमान है, परंतु तुम उस सामानों के मालिक नहीं हो, उन सब का मालिक कोई और है। यदि उन वस्तुओं का मालिक बनने का प्रयत्न करोगे, उस वस्तुओं के साथ लगाव रखोगे तथा मोह ममता के विचार दिल में एकत्र करोगे तो इससे स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि संसार से जाते समय बदनाम होकर जाओगे। सगे संबंधी अथवा संसार के पदार्थ तो मरणोपरांत तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, परंतु उनके साथ जो तुम्हारा गहरा लगाव है उसका दंड तुम्हें 84 लाख योनियों के रूप में अवश्य भोगना पड़ेगा। अंत समय धन का विचार आने से सर्प की योनि प्राप्त होगी। इसी प्रकार विचारों के अनुसार ही अन्य योनियों की प्राप्ति होती है और उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है। संसार के पदार्थ भी जाते समय तुमसे छीन लिए जाएंगे और दंड भी नीच योनियों के रूप में तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि संसार में अतिथि की भांति रहते हुए संसार में सब पदार्थ उपयोग से लाओगे और किसी वस्तु के साथ दिल नहीं लगाओगे, ना ही उनके मोह में विचारों को चित्त में भरोगे, तो हंसते खेलते हुए खुशी खुशी संसार से जाओगे। इसलिए संसार में इस प्रकार रहो जैसे कि संत दुल्हन साहस जी ने कहा है, जग रहूं जग से अलग रहूं, जोग जुगंती की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते लाई रहो गुड़ दृढ़ प्रीति। किंतु संसार में रहते हुए संसार से अलग होकर रहना कोई सुगम कार्य नहीं है। इस प्रकार रहने की युक्ति समय के संत सद्गुरु ही जीव को बतलाते हैं। जिस मनुष्य के ने समय के संत महापुरुषों से युक्ति सीख कर भजन अभ्यास में अपनी सूरत को लगा दिया, जिसने अपनी चित्तवृत्ति को संयम कर लिया, वही मनुष्य संसार में रहते हुए और संसार के सामानों का उपयोग लाते हुए भी उसमें अपना चित्त नहीं फंसाता तथा परिवार में रहता हुआ भी मोह ममता के विचारों से बचा रहता है। इसलिए भजन अभ्यास करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। भजन करने से ही मनुष्य संसार में रहते हुए निर्लिप्त रह सकता है। किंतु जैसा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने उन्मुक्त सदुपदेश में फरमाया कि संसार में इस प्रकार निर्लिप्त रहने की युक्ति केवल समय के सद्गुरु ही जानते हैं और बतला सकते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करे और उससे भजन अभ्यास की युक्ति, जिसे सुरत शब्द योग कहते हैं, सुरत शब्द योग कहते हैं, सीख कर कमल पुण्य की न्यायी संसार में रहे। जैसे कि महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी वचनों में फरमाया भी है, रहो जग में रहो जग में रखो सुरती गगन में, रंगो मन अपना भक्ति की लगन में, करो दुनिया के काम बेशक न दुनिया को बसाओ अपने मन में, रहो जैसा जहां हो जी तुम्हारा, मगर गफलत ना हो हरि के भजन में, मोहब्बत मत बढ़ाओ झूठे जग में, रहो कमल की न्याय इस चमन में। जो भाग्यशाली मनुष्य महापुरुषों के सदुपदेशों को हृदय गमन कर उस पर आचरण करते हैं, अर्थात समय के पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके उनसे सरस शब्द योग की युक्ति सीखकर अभ्यास द्वारा अपनी सुरती को बाह्य संसार में मोड़कर अंतर्मुख ले जाते हैं, वह संसार में रहते और बरतते हुए भी अपने आप को कुछ दिन तक अतिथि समझकर संसार में कमल पुण्य की न्यायी निलिप्त रहते हैं और अपनी सूरत को सद्गुरु
सदगुरु के ध्यान में जोड़कर अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, यहाँ भी सुखी रहते हैं और अपना परलोक भी संवार लेते हैं। तो किस तरह से महापुरुषों ने, सदगुरु हमारे वचनों के अंदर किस तरह बड़ा स्पष्ट बताया गया कि हमें किस तरह से अपने जो है अपने आप को रखना है। कमल की भांति कीचड़ में रहकर कमल खिलता है, अपने आप को कीचड़ के साथ लिप्त नहीं करता। इसी तरह हमें इस संसार के अंदर रहना है, हिल मिल कर रहिए। पैसेंजर की तरह ये ट्रेन के अंदर जो है आदमी घूम रहता है, अपना थोड़े दिनों बाद जहाँ जिसका स्टेशन आता है उतर जाता है। इसी तरह इंसान जो है एक पैसेंजर बनकर रहे, हिल मिल कर रहे इस संसार में, क्योंकि ये हमारा स्थायी घर नहीं है। स्थायी घर हमारा जहाँ है, जहाँ से हम आए हैं। नहीं तो अगर उस स्थायी घर में नहीं गए, मुक्ति नहीं मिली, परमपिता परमात्मा की अंश के अंदर हमारा वो नहीं मिला, अपने आत्मा को हमने परमात्मा से नहीं जोड़ पाए, अपनी जोत में जोत समाना जिसको कहते हैं, अपनी जोत को उस बड़ी जोत में नहीं समा पाए, तो हमें 84 लाख भोगना पड़ेगा। फिर हमें इस जो है गर्भ जून में आकर फिर दोबारा से अपने आप को फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर होगा ये सब सिस्टम, फिर दुख पाएंगे, फिर कर्मों के हिसाब से सब चलेगा। तो इस तरह से बचने के लिए हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन करवाना होगा, और उसका तरीका इस शरीर के द्वारा ही, मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ जन्म ऐसा है जिसके अंदर हम अपने जो है परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। सुरत शब्द योग द्वारा हम जो है अपने परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। उसी तरह हमें इसको चलना है। महापुरुष के बताए हुए का जो तरीके हैं उनसे हमने अपने आप को नाम जपना है, और बिना नाम के अपने आप को कुछ भी हम बदल नहीं सकते। परमात्मा ने जो हमें, अपने सतगुरु ने जो हमें 5 नियम बख्शे हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, इसका जो है जो भी करेगा उसका निश्चित होगा कल्याण। लोक भी संवरेगा और परलोक भी संवरेगा। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।